हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, देखते हैं कल रात की थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स योर पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर के कल रात के थॉट्स, कल रात आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ठीक है, चलें मेडिटेट करें। आपके पार्टनर आपको लेकर कल रात क्या सोच रहे थे। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर कल रात क्या सोच रहे थे। पीस माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर कल रात क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स योर पार्टनर, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या थे कल रात। ये पर्सन आपको लेकर, आप लोग को मतलब के कांटेक्ट में है या नहीं, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कुछ भी है। ठीक है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, फिर भी देख सकते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या थे कल रात। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती, अगर आप लड़की तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। लेट नाइट थॉट्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जस्टिस। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपके पर्सन जैसे कहीं ना कहीं टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपके पार्टनर को पता है उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है। ठीक है, एक जो आप डिजर्व करते थे इस पर्सन ने वो आपको नहीं दिया, चाहे जानबूझ के नहीं दिया, चाहे गलती से नहीं दिया, चाहे किसी मजबूरी के तहत नहीं दिया, लेकिन कुछ है इसने जो करना था आपके साथ, जिस तरीके का बिहेवियर रखना था, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्ट होना था, या आप जितने ऑनेस्ट थे या जितने लॉयल थे, ये पर्सन नहीं रहा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहा था ये पर्सन इस चीज़ का कि सही है, किसी ये इंसान किसी कहीं कहीं कुछ कर जाता है, क्योंकि वो सामने वाला कहीं और से कर आ रहा होता है, वो सामने वाला भी कर जाता है, कहीं से कर्मा बैक मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उस इंसान के साथ जो आपके साथ ऑनेस्ट रहा, जो आपके साथ लॉयल रहा, और उसके जो आपका सिर्फ अच्छा चाहता था, ठीक है, उसके लिए फीलिंग्स आती हैं। कहीं ना कहीं इंसान, बुरे से बुरा इंसान, एक वक्त पे जाके, एक पॉइंट पे आके उस चीज़ का बोझ फील करने लग जाता है, उस चीज़ का बर्डन लेने लग जाता है। कहीं न कहीं उसकी सोल पे एक बोझ उसको लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी, उसने कुछ मिस्टेक कर दी। ठीक है, बाकियों के साथ किया, लेकिन इसके साथ गलत कर दिया। तो आपके पर्सन को लग रहा था उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, जो वो जस्टिस नहीं कर पाए, जो वो आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेकर। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट, एक सैड एनर्जी में थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को कहीं भी वो पीस, वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून फील नहीं होता। ठीक है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने वो नहीं दिया जो उनको करना चाहिए था। उन जैसे जब आप उनकी लाइफ में थे, जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, जब आप उनकी ज़िंदगी से वो टाइम, वो वक्त मांग रहे थे, तो आपके पर्सन का ध्यान आपके ऊपर था ही नहीं। उनकी वो अपनी लाइफ में दुनिया की हर चीज़ को वैल्यू कर रहे थे आपके अलावा। ठीक है, मतलब कि उनको ऐसा लग रहा था ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, मतलब कि उनको लग रहा था ये टेम्परेरी है, आप उनकी लाइफ में एक टेम्परेरी पर्सन की तरह हैं, आप आए और चले जाएंगे। क्यों आपके ऊपर इतना ध्यान दिया जाए, क्यों आपको समझा जाए। और आपने लगातार इस पर्सन को अनकंडीशनली लव प्रोवाइड करा, अनकंडीशनली सपोर्ट प्रोवाइड करी, जो आप कर सकते थे। जितना आप, जैसे आप अपने लिए सोचते रहे, आपने वैसा ही इस पर्सन के लिए सोचा। एग्जैक्ट, चाहे इस पर्सन ने आपको कुछ दिया या नहीं दिया, ये पर्सन सोच रहा था। ठीक है, एक आप एक अच्छे और एक लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान हैं। ठीक है, एक ऑनेस्टी है आपके अंदर, एक लॉयलिटी है, लेकिन ये पर्सन वो आपको वापस क्यों नहीं दे सका। ठीक है, मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं, आप जैसी जो इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर सके, आपको आप जैसा वो इंसान कोई नहीं जो आप जैसा समझ सके। हर्ट, कल रात ये पर्सन पेन में था, बेहद हर्ट था, एक तकलीफ थी। थ्री ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी थी। ठीक है, इस पर्सन को वो पेन फील हो रहा था जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिशें कर रहे होंगे, जब आप इसका इसका वेट कर रहे होंगे।
एक मैसेज का भी। ये पर्सन सोच रहा था कि वो एक टाइम था कि आप चाहते थे कनेक्ट होना, आप रोते थे, आप कनेक्ट होने के लिए एफर्ट करते थे। मतलब कि वो कितना पेनफुल रहा होगा कल रात आपके पार्टनर इस तरीके की चीज़ें सोच रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन मिला होगा उस टाइम, पेनफुल रही होगी वो सिचुएशन। ये पर्सन बहुत इस चीज़ को महसूस कर रहा था, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है एक, मतलब कि आप इस इंसान की लाइफ में जब एंटर हुए हैं, जब इसकी लाइफ में इसको लग रहा था इसको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है? अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, अच्छी लाइफ भी मिल सकती है, अच्छी जॉब भी मिल सकती है, तो ये पर्सन क्यों आपके ऊपर रुके और अ, स्टक स्टक रहे अपनी लाइफ, ठीक है? मतलब कि जैसे-जैसे जितनी तेज़ी से इसकी लाइफ बदल रही थी, इसको लग रहा था इसकी ज़िंदगी में सब कुछ इसको मिलेगा। जो अचीवमेंट्स इसको मिल रही थी, जिसकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही थी, इसको उस टाइम जो है ना अपनी लाइफ में जैसे फ़िक्र नहीं थी कि क्या खो रहा है, क्या पा रहा है, क्या कनेक्ट कर रहा है, कौन लॉयल है, कौन ऑनेस्ट है। ये अपनी मस्ती में था, ठीक है? ये मगन था, इसको लग रहा था सब कुछ ईज़ी है, हर चीज़ मेरे लिए बनी है, हर अच्छी चीज़ मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान आपकी लाइफ में आता है, अपना टाइम पूरा करता है, वो जो करने आया होता है, जितना वक़्त डिवाइन ने, जितना वक़्त हमारे रब ने उस इंसान का आपकी लाइफ में वक़्त लिखा होता है, वो वक़्त वो अपना पूरा करता है और वो चला जाता है, ठीक है? अगर आप कदर करते हैं, अगर आप एफ़र्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन कुदरत कभी-कभी ऐसा भी करती है, आप एफ़र्ट भी कर लें, आप उसमें काम भी कर लें, फिर भी वो इंसान अपना वक़्त पूरा करके उसको जाना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जो हमारे एक्शंस पे, जो हमारे कर्मा पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है? मतलब कि आप जो कर सकते थे, जितना आपके अंदर एक आप एक एफर्ट डाल सकते थे, ठीक है? आपने डाला। बहुत ज़्यादा हर्ट होके आपने मूव ऑन करा इस पर्सन से, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेन ये पर्सन सोच रहा है जब आपकी पास्ट वाली सिचुएशन को कल इसने रिमाइंड किया कल रात, ठीक है? आप किस तरीके से इसको अप्रोच करते थे, किस तरीके से आप रो रहे होते थे, किस तरीके से आप कनेक्ट होना चाहते थे, किस तरीके से आप इसका वेट करते थे, किस तरीके से आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट करते थे, किस तरीके से आप इसकी वैल्यू करते थे, इसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हर चीज़ का ख़्याल रखते थे आप। लेकिन एट द एंड इसको लगा था कि आप सारी ज़िंदगी वहीं खड़े रहेंगे। आप भी उस जगह से जा रहे हैं, ठीक है? काफ़ी हद तक आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। स्लोली बट श्योरली हर गुज़रते दिन के साथ आप अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते से, इस पर्सन से, इसकी फीलिंग से, इसके इमोशन से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये फ़ील कर सकता है ये चीज़, ठीक है? वो तड़प नहीं रही है आपके अंदर, बात नहीं होती तो नहीं होती, नहीं कनेक्ट होता तो नहीं होता। मतलब कि एक रियलाइज़ेशन का फ़ेज़ है, ये पर्सन समझ रहा है कि इसने जस्टिस नहीं करा, ठीक है? तभी ऐसा हो रहा है। इसने वो नहीं दिया, जिसको करना चाहिए था। इसकी ज़िंदगी में इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ की वैल्यू थी, सिवाय आपके, ठीक है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था आप ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा ये आपके साथ क्या कर रहा है। ये आपको डिच कर रहा है, या आपको बैकस्टेप कर रहा है, या आपको चीटिंग, लाइंग, घोस्टिंग, या आपको कुछ भी कर रहा है आपके साथ XYZ, लेकिन आपको होश ही नहीं आने वाला। आप तो इसको इतना चाहते हैं, आप तो ऐसे ही पागल रहेंगे, लेकिन आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है? कल बहुत ज़्यादा सोच रहा था ये आपके बारे में, ठीक है? कल रात ये पर्सन एक स्ट्रांगली थिंकिंग, एक हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर अ, रिमाइंड करना बहुत सी चीज़ों को, कुछ मेमोरीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ यादें हैं जिसके साथ कनेक्टेड हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ हैं, और अब उस तरीके की भीड़ नहीं रही, उस तरीके का टाइम नहीं रहा, उस तरीके के लोग इसके इर्द-गिर्द नहीं रहे, जो इसको हमेशा ही दिखाते रहे एक सब्ज़ बाग। ख़ास तौर पे इसने सब्ज़ बाग अपनी ज़िंदगी में आपकी वज़ह से देखे हैं, ठीक है? आपका प्रोटेक्ट करना, आपका हमेशा खड़े रहना, या आपका हमेशा इस पर्सन की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ जो एक होती है, आपको हमेशा उसको जो है ना आप प्रेज़ करते रहें। आपने हमेशा उसके अंदर इसके इसके ईगो को बूस्ट किया है। वो सब चीज़ें नहीं रहीं, इंक्लूड आप भी हैं इसके अंदर, आप भी इसके करीब नहीं रहे, ठीक है? आपने भी एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, वो उस तरीके से इसके ईगो को बूस्ट नहीं मिलता है। कोई बिला वजह इसकी तारीफ़ नहीं करता, कुछ करे ना करे, कोई इसको वो उस तरीके के मतलब के कमेंट्स नहीं करता, या उस तरीके के इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। कभी भी ज़िंदगी में हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये तीनों टाइम हमारी ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम्पल की तरह है, ठीक है? मतलब कि दिन हुआ है तो रात भी होगी, ठीक है? रात हुई है तो शाम भी होगी।
दोपहर भी होगी, धूप भी आएगी। अगर बारिश हो रही है तो धूप भी आनी ज़रूरी है, सूरज भी निकलता है, तपी गर्मी भी होती है तो सर्दी भी होती है। तो ये जो ना एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, हर वक्त बदल जाएगा। तो वक्त बदल गया, आप वक्त के साथ बदल गए। जो चीज़ हमें लगता है यार बहुत लंबे अरसे से ऐसी चल रही है, अब क्या बदलेगी ये, अब क्या बदलेगा ये इंसान, या अब क्या बदलेगी ये चीज़, बदल जाती है वक्त के साथ। आप बदल गए वक्त के साथ, आप कब तक करते, कितना करते, आपकी एक लिमिट होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल है, पानी का टैंक ले लें जिसमें पानी भरता है, स्टोर करते हैं हम लोग। अब एक टाइम आता है वो खाली हो जाता है, हम उसको कितना ही फुलफिल करके रख लें, सिक्योर करके, हाँ भाई इसको यूज़ करेंगे हम, लेकिन एक टाइम आता है वो खाली हो जाता है, कितना पानी होता है उसके अंदर। तो ऐसे ही आपके अंदर कितने इमोशंस थे, कितना आप इसको लव करते थे, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि मतलब कितने ऑनेस्ट, कितने लॉयल रहे। एक टाइम आया उसने आपको दोबारा रिस्टोर करना पड़ता है ना हमें उस चीज़ को, दोबारा हमें उसको एक बैलेंस करना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा निकलता है तो वापस हमें और डालना पड़ता है, मतलब कि दोबारा ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी तरफ इमोशंस ऐड इसने करे ही नहीं कभी, वो एट दी एंड होते 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 ख़त्म हो गए, एंड हो गया उनका, ठीक है। मतलब कि वो रहे नहीं है आपके अंदर। तो अब कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो हो चुका है, इमोशनली एक गैप क्रिएट है, ठीक है। एक इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, और ये डिस्टेंस कभी भी बिल्कुल ही एक ला ताल्लुकी में चेंज हो जाएगा। मतलब कि कंप्लीट डिस्टेंस कभी ना आए, एक दूसरे को आप मुड़कर देखें, उसमें बदल जाएगा। ये पर्सन ये बात जानता है, कंफ्यूज है मेंटली बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई लोग हो सकते हैं शायद इसको अभी भी आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करते ही नहीं चाहते। कोई दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसे नेगेटिव पीपल्स हो सकते हैं इसकी लाइफ में जो नहीं चाहती ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, नहीं चाहता कि आपको पता चले, ठीक है। भागता रहा है, होल्ड बैक करके चीज़ों को भागता रहा है, इस रिश्ते से भागता रहा है, ठीक है। भागा बहुत कुछ, लेकिन एट दी एंड कोई क्लैरिटी मिली, राउंड एंड राउंड चलता रहा ये रिलेशनशिप, ठीक है। कंफ्यूज रहा, क्या सही, कौन सा सही पर्सन होगा, कौन सी राइट चॉइस होगी। एट दी एंड ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील करता है, इसको ये बात पता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत होल्ड बैक कर रहा है इमोशन। ये कोई आपको मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है, अभी नहीं कर रहा, 7 वीक्स या 7 डेज के अंदर ये पर्सन आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। क्लैरिटी आ गई है, लेकिन कन्फ्यूजन में जो स्टक है, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपको मैसेज मिल सकता है इस पर्सन के साथ, बिल्कुल कोई मैसेज और टेक्स्ट ये किंग ऑफ कप्स आपको अब कर सकता है, ठीक है। लेकिन 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आपके लिए इमोशनली ओपन हो रहा है, इमोशनली खुद को ओपन कर रहा है, अलाउ कर रहा है, जो अलाउ पास्ट में इसने कभी किया नहीं है, ठीक है। बैलेंस लाना चाहेगा, ठीक है, टेम्परेंस इस रिश्ते में। कुछ न्यू फेज कंप्लीट हो सकता है, कोई कोई न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है जिसमें सक्सेस हो गया आपकी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। आप इस पर्सन को देखें, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि आप एक दूसरे का पेयर है, लेकिन एक्शन इस पर्सन की तरफ से होना है। अगर एक न्यू साइकिल जो बिगिन हो रही है ना, जो एक न्यू फेज जो टर्न हो रहा है, वो फेज आपकी वजह से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि स्ट्रांगली आपने कोई टेक्स्ट या मैसेज किया होगा इस पर्सन को। अब ये फेज जो स्टार्ट होना है वो आपकी तरफ से होना है, इस पर्सन की तरफ से होना है। एक स्टार्ट अब इसकी तरफ से आना है। एक स्टार्टिंग के मैसेज की बात कर रही हूँ, और अब जो मैसेज आना है आपके इस पर्सन की तरफ से आना है जिसकी आप रीडिंग देख रहे हैं। ये जो न्यू फेज, न्यू साइकिल, न्यू टाइम स्टार्ट होना है इस रिश्ते का, एक फेज कंप्लीट, एक चैप्टर कंप्लीट, एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना है। अगर इसी पर्सन के साथ होना है तो इस पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करनी है। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, कुछ न्यू बिगनिंग वैसे करना चाहते हैं आपके पार्टनर भाई। आपको कुछ ये मैनिफेस्ट तो कर रहा है, कुछ आपको सडन इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगनिंग मिल सकती है। मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप खामोश बैठकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस की क्यों एनर्जी है, कल रात मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे थे। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की क्यों एनर्जी है।
मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर एक आपकी तरफ से यहाँ पर एक बैलेंस, ठीक है? एक मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, कुछ क्रिएट किया करने वाली एनर्जी, ठीक है? हुँ। ये आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकता है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है? जस्टिस करने के लिए कुछ न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि कुछ ट्रिक्स लगा सकता है दोबारा स्टार्ट करने के लिए। ये आपकी तरफ मूव कर सकता है, इसको जो ऑप्शंस हैं वो पसंद नहीं आ रहे, जो लोग इसकी लाइफ में ऑप्शंस की तरह बन रहे हैं, वो उसको नहीं पसंद आ रहे। ये एट द एंड ये इस बात को अंडरस्टैंड करेगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन ऑप्शंस में, मैं नहीं कनेक्ट रह सकता, मैं नहीं इनके साथ इन्वेस्ट कर सकता। मुझे जो चाहिए वो मेरी लाइफ में से जा रहा है, मुझे उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? मुझे जो चाहिए वो मेरी लाइफ से निकल रहा है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, मुझे उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये पर्सन अभी तो बैठकर सोच रहा है, जो मुझे चाहिए था वो तो चला गया, लेकिन जस्टिस लाने के लिए, जस्टिस करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, वो बैलेंस देने के लिए करेगा कुछ एक्शन, ठीक है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है क्योंकि उसको पता है काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुका है। इसी रिश्ते की वज़ह से आपको ये पर्सन एक पेनफुल सिचुएशन में डाल चुका है। इस पर्सन के पास 2 रास्ते हैं, ठीक है? या तो 2 पर्सन हैं फ्यूचर में, या तो इस रिश्ते में ये एक्शन ले ले, या तो इस रिश्ते से अब कंप्लीटली बाहर निकल जाए। क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं आएँगे, तो आप निकल रहे हैं तो आप हमेशा के लिए निकल रहे हैं, ठीक है? वही डिसाइड करेगा आपको मैसेज करना, ठीक है? ये पर्सन डिसाइड करेगा आपको मैसेज करना, टेक्स्ट करना। 1 मंथ के अंदर कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, मतलब मैनिफेस्टर, ट्रिक्स्टर, बहुत ट्रिक्स्टर, माइंड गेम्स, बहुत शार्प माइंडेड, एक स्मार्ट पर्सन है, ठीक है? बहुत स्मार्ट पर्सन है, ठीक है? स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल। ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है? ये मैरिज और कमिटमेंट के लिए किसी एक स्टेबल पर्सन, स्टेबल पार्टनर को देखना चाहता है अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन मतलब कि ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलेगा, इस स्टकनेस से बाहर निकलेगा। ये इतना इसलिए सोच रहा है क्योंकि अब इसको कमिटमेंट देनी है, ठीक है? कमिटमेंट के लिए पर्सन चाहिए, कमिटमेंट और मैरिज और स्टेबिलिटी के लिए पर्सन चाहिए। तो ये एक फ़िज़ूल की हरकत, या अब इसके पास ट्राई करने का या टाइम देने का, या अब फिर किसी और को लाइफ में लाकर एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं है, ठीक है? ये बात ये समझ चुका है मून। अभी इस वक़्त ये आपसे बात छुपा रहा है। ये मेंटली क्लैरिटी लाना चाहता है अपनी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करना चाहता है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है? हुँ। वॉक अवे तो कर रहा है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, परेशान है, इस रिश्ते में अभी नहीं है, वॉक अवे करके गया है, डिस्टेंस बना के गया है, भाग रहा है आपसे, लेकिन खुश नहीं है, जहाँ भी है खुश नहीं है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था, इसने जो भी किया इसको खुशी नहीं मिली उससे, इसने जो भी होल्ड बैक करा, जो भी छुपाया, जितना आपको कन्फ्यूज़ रखा, खुद खुद को उससे कहीं ज़्यादा धोखा दिया इसने, खुद को कहीं ज़्यादा उससे हर्ट किया इसने, ठीक है? जो भी ये करा इसने, बहुत ज़्यादा पेन इसने अपने आप को भी दिया है, ठीक है? सिमिलर वे में, क्योंकि इसने एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा पर्सन खोया है, ठीक है? इसने आपको कन्फ्यूज़ कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे, बिल्कुल आप कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप और लोगों को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी इस रिश्ते में एक्सपीरियंस कर ली है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में आप अपना कप ऑफ लव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप बहुत एक क्लैरिटी के साथ किसी रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करा, बहुत ज़्यादा वेट कराया, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से डिफेंसिव एनर्जी रही, आप हमेशा इसके ये अपने गार्ड्स डाउन कर दे, इस चीज़ का वेट करते रहे आप, ठीक है? ये गार्ड्स अप करके बैठा हुआ था, आप चाहते थे गार्ड्स डाउन करे, ठीक है? आपको रास्ता दे आने का, आप दोनों के बीच बात हो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप हो, ताकि आप इस फ्रेंडशिप से एक लविंग रिलेशनशिप बना सकें। लेकिन ऐसा नहीं करा इसने, आप स्टेबिलिटी चाहते थे, आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपने बहुत मतलब कि स्टेबिलिटी देखी यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल, आप कमिटमेंट चाह रहे थे। मेल है तो देखें, अब बताएँ, मतलब कि मेल है तो आप इससे कमिटमेंट कैसे लेंगे जब तक इस इतना बैड बिहेवियर इस पर्सन का आपसे रहेगा। मतलब कि फीमेल है या मेल है, इसने आपने इसको कमिटमेंट के लिए देखा, मैरिज के लिए देखा, ठीक है? लेकिन इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, जैसे डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन आएगा जो स्टेबिलिटी देगा, आपका आपका उस पर्सन के साथ कनेक्ट होके फॉर्च्यून राइज़ होगा, अबंडेंस आएगी, पैसा बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे आप, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन आ रहा है। मतलब कि डेस्टिनी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऑटोमैटिकली क्रिएट कर रही है। कोई डेस्टिनी ऐसा काम कर रही है कि आपको आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो लविंग और केयरिंग करने वाला पर्सन होगा, ठीक है? मतलब कि आप इस पर्सन से होल्ड बैक कर रहे हैं, जो आपके साथ बैकस्टैपिंग, चीटिंग, लाइंग, आपको बार-बार घोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, जो आपको बार-बार आपको किसी शक में, किसी नेगेटिविटी, किसी मिक्स्ड सिग्नल्स, किसी कन्फ्यूजन में डालकर चला जाता था। अब आप खुद को रोक लिया आपने इस पर्सन के पीछे भागने से, ठीक है? स्लीपलेस नाइट में ये पर्सन भी खुश नहीं है, ठीक है? जो भी कर रहा है इससे इसको भी खुशी नहीं मिल रही।
इसके पास भी एट द एंड पीस नहीं है। जो भी ये सब कुछ कर रहा है उसके बावजूद इसके पास भी कोई भी पीस नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट और परेशान है, ठीक है। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, प्लीज सेंड दिस स्पीड गाइड। भाई मैनिफेस्टिंग करें, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टिंग के डोर्स ओपन हुए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मतलब कि एनर्जी द यूनिवर्स यहाँ पर को क्रिएट कर रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होने वाला है, कोई कोई को मतलब कि को क्रिएट किया जा रहा है। एक आपने अपनी लाइफ में जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा, आप उससे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी वर्क करेगी, क्रिएटिविटी लाएगी, और प्रोसेस हो रहा है ये सब कुछ। मतलब कि कुछ एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। कुछ यूनिवर्स स्पिरिट आपकी मदद कर रहा है और यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन को, आप मेडिटेशन को जारी रखें, ठीक है। और सरेंडर कर दें, ठीक है। इस कनेक्शन में अब आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं, सरेंडर करें, ठीक है। आपको खुद की टेक केयर करनी है और अपने राइट पाथ को चूज़ करना है, खुद को चूज़ करना है, अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, ठीक है। चेस नहीं करना है इस पर्सन को, डिवाइन मना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप खुद एक लविंग, ठीक है। आप मतलब कि आप एक काइंड पर्सन है, लविंग पर्सन है, और दूसरों की तरफ उससे भी ज़्यादा लविंग है। अपने आप से भी ज़्यादा आप दूसरों की तरफ एक लविंग एनर्जी को आप मतलब के गो थ्रू करते हैं। क्लियर रहें, अबंडेंस, बर्डन, एक एक देखें, पता है क्या, जो इंसान लविंग होता है ना, जो खुद से भी ज़्यादा किसी को लव करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में किसी कोई ना कोई ऐसा इंसान टकरता ज़रूर है, जो वो जिससे बहुत ज़्यादा डार्कनेस फेस करता है अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। जिससे और ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में राइट पाथ का पता चलता है, एक डिवाइन प्रोटेक्शन का पता चलता है, ठीक है। मतलब कि इमोशनली वो कितना एक डीप डाउन, एक कितना क्लियर इंसान है, उसको अपने जानने का भी मौका मिलता है अपने आप को। डिवाइन कह रहे हैं आप एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है। जो आप आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव और गुड है। मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जो आप हैं अपने आप को वैसे ही रखें, चेंज मत करिएगा, ठीक है। हाँ, डिसाइड करें आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो कभी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, कभी आप किसी न्यू को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। लव और जॉय की एनर्जी में रहें और कमिट करें, ठीक है। मतलब कि रिलायबल रहें, ठीक है। आप एक रिलायबल पर्सन है, एक एनर्जी, मतलब कि डिसाइड करें आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, किस तरीके का पर्सन चाहिए, क्या यही चाहिए, कोई और चाहिए, ठीक है। हाँ, आप एक पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखें। हाईएस्ट गुड, जो भी आपको हाईएस्ट गुड के लिए आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है, ठीक है, कुछ यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं, लेकिन एक पेशेंस की एनर्जी आपको बना के रखनी है, ठीक है। आप आपकी आपकी जो थर्ड आई चक्र, आपकी जो इंट्यूशन है, वो सब जानती है क्या आपकी तरफ मूव कर रहा है, क्या आपकी तरफ कनेक्ट कर रहा है, क्या आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए आप वेट करें, थोड़ा सा एक वेटिंग एनर्जी आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी बनाएं जिसमें आपको वेट दिखे, ठीक है, वेट रहें। ओके, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्योर रखें, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ भी, और जो भी आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं, तो जो भी डिलीवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। डिवाइन चाह रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड शो करें। देखिए, आप अगर इस रिश्ते में नहीं आते ना, तो अपनी अपनी एनर्जी की एक ब्राइट लाइट को, एक अपनी अंदर की लाइट को पहचान नहीं पाते। द यूनिवर्स इज पावरफुल रिस्पॉन्स द इनसाइड एंड, ठीक है, विद द लव, ठीक है। यूनिवर्स आपको पावरफुल रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यूनिवर्स आपको पावरफुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स का रिस्पॉन्स आपको आ रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं यूनिवर्स नहीं आपको सुन रहा, यूनिवर्स आपको नहीं देख रहा, तो यूनिवर्स आपको सुन भी रहा है, देख भी रहा है। आपको कहीं ना कहीं फैदर दिख सकते हैं, ठीक है, कोई बर्ड दिख सकता है। यूनिवर्स आपको जो है ना हर जगह मिलेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको एक जॉय, केयर फ्री एनर्जी में रहना है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा स्प्रेड, एक बर्ड की तरह रहना है, लाइक अ बर्ड, ठीक है। बर्ड कितना फ्री होता है ना, वो कोई उसको पकड़ नहीं सकता। वो अगर उसको उसके ना चाहते हुए कोई उसको कैद कर ले, वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप ऐसे ही बर्ड हैं, ठीक है। खुद को कैद मत करें, खुद की जो आपकी एक जो आपकी सोल है ना, उसको कैद मत करें। यूनिवर्स मना कर रहे हैं, ठीक है। आपको उसकी सोल को कैद नहीं करना, किसी के पीछे चेज नहीं करना, किसी के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, किसी के लिए स्टक नहीं करना। अलाउ करें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ठीक है, फेथ रखें, फेयर ना रहें,
आप फेयरफुल ना रहें, इस रिश्ते को खो देंगे आप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फेयर फेयर मत लाएं, किसी भी तरीके का फेयर अपनी सोच में मत रखें। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन कल रात अगर कुछ कहता तो आपको क्या कहना चाह रहा था। वन वर्ड मैसेज इसमें से मैं शफल कर रही हूँ। ये पर्सन आपको अगर कल रात कुछ कहना चाहता तो क्या कहता, कल रात आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते तो क्या कहता। लेट्स सी। मिस यू, ये पर्सन कल रात आपको मिस कर रहा था, ओके ठीक है, हाँ रिग्रेट तो हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। डोंट गो, देखें कहना चाह रहा है डोंट गो, इस पर्सन को पता है आप जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए मैनिफेस्ट, मैंने आपको कहा ना मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस वाली रीडिंग में। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। आई मिस यू एवरी डे, ये पर्सन मिस कर रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आप स्लोली बट surely इस रिश्ते से निकल रहे हैं। वाई डिड यू लीव, ये पर्सन कह रहा है आप क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी सोल क्रेव कर रही है आपको लेकर। वाई डिड यू लीव, ठीक है। फॉरगिव, ये पर्सन चाहता है माफ़ी मांगना आपसे, इस पर्सन को पता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग, मैंने इसको शफल करके निकाला है और इन कार्ड्स को तो रीडिंग आपको पता है शफलिंग होती ही होती है, ठीक है। एडमायर, ये पर्सन आपको एडमायर करता है, ठीक है, एक गुड पर्सन की तरह। नो लव, इस पर्सन को, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर प्यार नहीं है, इस पर्सन के अंदर आप लव नहीं है। इतना टाइम तक आपने वेट करा, इतना टाइम तक चीज़ों को आपने अकेले ही डील करा, लेकिन इस पर्सन के अंदर लव नहीं है। फीलिंग लेस, बिल्कुल। आप मिस तो करते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स नहीं है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स लग रही है, न्यू बिगनिंग, ये सब कुछ, कि आपको ऐसा लग रहा है मिस यू, लेकिन नो लव, यहाँ पे लव नहीं है, फीलिंग लेस है ये रिश्ता, ठीक है। यहाँ पर मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है मैं तुम्हें याद करता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ। मैंने कहा ना ये पर्सन याद कर रहा है। मैरिज, आपको मैरिज चाहिए थी, बिल्कुल ये आपकी साइड लग रही है मुझे। ट्रस्ट इशूज़, आपको ट्रस्ट इशूज़ हो चुके हैं। यू हैव समवन इन योर लाइफ, इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की लाइफ में आप कोई और है या किसी और को डील करना चाहता है, या कोई और है इसने किसी और को हमेशा डील करा, ठीक है। इस रीडिंग को एक बार रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।